हेलो बच्चों, तुम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे क्लास 10 केमिस्ट्री। उसमें क्लास 10 केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है क्या है मालूम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दूसरा है एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। तीसरा है मेटल एंड नॉन मेटल। और चौथा है क्या? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 10 केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, है ना। इससे सबसे पहले बात करते हैं बाबू, रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ध्यान देना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं और प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मान लेते बेटा ए और प्लस बी, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपस में कंबाइन कर गया और कंबाइन कर क्या बन गया? ए और बी बन गया। तो ये आपका रिएक्टेंट हुआ और ये आपका प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और पार्टिसिपेट करके जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे मान लेते हैं ये कार्बन सॉलिड से इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिए, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो ये आपका हुआ प्रोडक्ट हुआ, ध्यान देना। और ये कार्बन और ऑक्सीजन क्या बाबू? ये बेटा आपका रिएक्टेंट हुआ। कोई दिक्कत? उसी तरह मान लेते हैं सिमिलरली आपका जो ये मैग्नीशियम है, किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में। जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या देता है? वाइट फ्लेम देता है ना। तो मैग्नीशियम को जब कंबसन्स किया, मतलब जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्या बना? मैग्नीशियम क्या बना? ऑक्साइड बना, और इसका फ्लेम कैसा होता है? वाइट फ्लेम, है ना। तो ये आपका बाबू रिएक्टेंट हुआ, और ये कंबाइन करके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये आपका क्या हुआ? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? जो भी एलिमेंट्स आपका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और पार्टिसिपेट कर जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्म करता है बेटा उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन भी लिख लो, तो इसको लिख लो। चलो लिख लिया होगा, अब इसको डिफिनेशन लिख लो बाबू रिएक्टेंट का। सिंपली खुद सिंपली इसमें लिखो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस, टेक्स पार्ट इन द कहाँ बाबू? इन द केमिकल रिएक्शंस, इन द का केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। एंड इट्स फॉर्म and its forms new substance is called क्या बोलते हैं बाबू? प्रोडक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। जैसे उसी तरह एग्जांपल एक और लिख लो कि मान ली H2 है, एक गैस के फॉर्म में है, प्लस Cl2 भी किस फॉर्म है? गैस के फॉर्म में। ये आपका क्या रिएक्टेंट से, जब दोनों आपस में कंबाइन किया बेटा, और क्या बन गया? मान लेते हैं ये बन गया HCl। तो HCl बैलेंस करेंगे, यहाँ H 2 गो है, यहाँ Cl भी 2 गो है, यहाँ H 1 गो है, Cl 1 है, 2 लगा देंगे, 2H 2H 2Cl2 2Cl, है ना। तो ये बाबू ये प्रोडक्ट हुआ। तो ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट लिख लो। चलो लिख लिया। चलो अब बात करते हैं बाबू कि केमिकल रिएक्शंस किसको कहते हैं। ध्यान देना, केमिकल रिएक्शंस क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शंस, तो हेडिंग दो बेटा केमिकल रिएक्शंस। ध्यान देना, केमिकल रिएक्शंस क्या है? जैसे बाबू सुनो कि जब ए, मान ले ये आपका यहाँ पर H2 है, ये गैस के फॉर्म में है। सपोज करो ये Cl2 है, ये गैस के फॉर्म में है। जब आपस में कंबाइन करेगा
तो ये क्या होगा, ये पहले H2 है, मतलब यहाँ H के बीच बॉन्ड होगा, ध्यान देना। यहाँ Cl2 है तो Cl के बीच बॉन्ड होगा। जब दोनों को एक क्लोज कंटेनर रखेंगे, मान ले इस क्लोज कंटेनर में हमने रख दिया बेटा, ये मान ले क्लोज कंटेनर है, और इस क्लोज कंटेनर के अंदर इसके अंदर H2 का मोलिक्यूल से और Cl2 का मोलिक्यूल से, ये आपका H2 का भी मोलिक्यूल से और क्या Cl2 का मोलिक्यूल से, तो आपस में क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और जिस बर्तन से रखे उससे भी कोलाइड करेगा, जिसके कारण बेटा इसका ओल्ड बॉन्ड टूटेगा, एच एच का बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा, और यहाँ Cl का बीच क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन होने के बाद एक नया बॉन्ड क्या बनेगा, 2HCl, मीन्स ये आपका H और Cl के बीच बॉन्ड बनेगा, एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू बॉन्ड इज क्या फॉर्म्ड, ठीक है, मतलब पुराना बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा, उसी चीज को बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस। यहाँ बाबू क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, यहाँ ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, पुराना बॉन्ड क्या हो रहा है बताओ, टूट रहा है, और एक नया बॉन्ड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इसी चीज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो H2Cl2 से क्या बन गया, HCl, तो अब HCl का आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज Cl2 और H2 से मैच नहीं करेगा, डिफर हो जाएगा इसका केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिख लो, समझ में आ गया। उसी तरह मान ले एक एग्जांपल और देते हैं, इसे मान लेते बाबू, हमने सपोज करते हैं ये N2 गैस लिया और मान ले H2 गैस लिया, ये दोनों कंबाइन किया और आपका मान ले अमोनिया बना। अमोनिया फार्मूला क्या होता है, NH3, इस भी गैस के फॉर्म में होता है, इसका नाम है अमोनिया। इसका स्मेल बहुत खराब होता है, पंजेंट स्मेल, फॉल स्मेल बोलो या पंजेंट स्मेल बोलो, बहुत गंध करता है ये, पंजेंट स्मेल, कोई दिक्कत। अब रिएक्शन को तुम बैलेंस भी कर सकते हो, यहाँ N 2 गो, यहाँ एक N है, यहाँ H 2 गो, यहाँ H 3 गो, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2N बैलेंस होगी, H कितना 3 2 जा 6, यहाँ 2 क्या कर दो 3 लगा दो। तो यहाँ जब रिएक्टेंट से जब बनेगा प्रोडक्ट, तो यहाँ N, अब एक क्लोज कंटेनर में N2 भी रखे होंगे, H2 रखे होंगे, दोनों आपस में कोलाइड करेगा, और जिस बर्तन रखे उससे भी कोलाइड करेगा, तो यहाँ N के बीच बॉन्ड है, मतलब बाबू ये N और N का ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर बाबू क्या है, H के बीच बॉन्ड है, तो जैसे दोनों को एक क्लोज कंटेनर रखे होंगे, तो ये N का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, H का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, मतलब यहाँ ओल्ड बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ये ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, पुराना बॉन्ड टूटेगा, कोई दिक्कत। और एक न्यू फॉर्म किसी के बीच बनेगा, अमोनिया के बीच NH के बीच बनेगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये N है, यहाँ पर बाबू एक H है, यहाँ पर H है, और यहाँ पर भी H है, मतलब एक न्यू बॉन्ड बन रहा है NH के बीच में, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इसी बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब N2H2 का प्रॉपर्टी अमोनिया से बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसी बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट का ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और एक न्यू बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। और जब रिएक्टेंट से बनता प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल आपस में चेंज हो जाता है, ठीक, इसको लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं, जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या उसके अंदर फीचर्स है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है जब केमिकल रिएक्शंस होता है। थर्ड बेटा करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स बढ़िया लिख लो स्पेलिंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, केमिकल रिएक्शंस।
जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या उसके अंदर फीचर्स होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है बाबू, क्या क्या हो सकता है। पहला हो सकता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है। दूसरा बाबू, कोई भी गैस बाहर निकल सकता है, इवोल्यूशंस ऑफ गैस हो सकता है, इवोल्यूशंस ऑफ गैस, बाबू गैस बाहर निकल सकता है, ठीक है। तीसरा बेटा क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। चौथा क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट भी चेंज कर सकता है, चेंज इन स्टेट, स्टेट भी सॉलिड्स लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है ना, स्टेट भी चेंज कर सकता है। नंबर 5 फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी, कुछ प्रेसिपिटेट जम सकता है, फॉर्मेशंस ऑफ पीपीटी, पीपीटी ऐसे लिखो इसका सिंपल, कुछ जम सकता है। तो केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो कलर चेंज होगा, या तो गैस का इवोल्यूशंस होगा, या टेम्परेचर में चेंज होगा, या तो स्टेट चेंज करेगा उसका, है ना, या तो पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा ना, सब देखने को मिलेगा ये सब, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यही सब देखने को मिलेगा। कहीं गैस निकल रहा होगा, कहीं स्टेट चेंज करता होगा, कहीं कलर में चेंज होता होगा, कहीं टेम्परेचर में चेंज होता होगा, है ना। तो इसको लिख लो। चलो अब इसको लिखने के बाद बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताएंगे। तो हेडिंग में बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है। तो तुमको मालूम है बेटा, पहला केमिकल रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है, सॉरी, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है। दूसरा क्या होता है, डीकम्पोजिशंस रिएक्शंस होता है, ठीक है। तीसरा होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक ही करके सब बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कोई दिक्कत। चौथा होता है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है, ठीक है। और वो पांचवा होता है ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस रिएक्शंस, ऑक्सीडेशंस एंड क्या, रिडक्शंस रिएक्शंस, रिडक्शंस रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज की क्लास में सिर्फ हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट बता देंगे कि करके। इसको लिखो पहले। चलो तो बाबू अब हम सबसे पहले बेटा बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो बेटा हेडिंग दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते बाबू, तो जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है बेटा, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से अधिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपस में कंबाइन करेगा और हीट क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है। दैट मीन्स याद रखना बाबू कि रिएक्टेंट रहे और ये प्रोडक्ट रहे, और प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहे, इसका मतलब यहाँ हीट लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हीट होगा, लॉस ऑफ हीट होगा।
और बाबू उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट तरफ बाबू प्लस हीट लिखा रहेगा और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब हीट गेन हो रहा है, मतलब तुम हीट दे रहे हो तब रिएक्शंस हो रहा है, मतलब यहाँ बेटा हीट गेन होगा, हीट क्या होगा, गेन होगा। और जब हीट गेन होगा तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो इस मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा बेटा, यहाँ एक्सोथर्मिक होगा, मतलब रिएक्शन कंबाइन करेगा, एटम्स मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करेगा और एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है। इसको लिखो पहले। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हेन टू or more atoms or molecules are combined together आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक बनाएगा प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, उसी को बेटा क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एंड ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा याद रखना, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ऑल क्या, कॉम्बिनेशंस, ये TION है, ऑल कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस आर क्या, एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्या बेटा, एक्सोथर्मिक इन क्या है, नेचर। रिएक्शन होगा और हीट इवॉल्व करेगा। जैसे मान लो बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इस सॉलिड के फॉर्म में है, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो बेटा ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और बाबू यहाँ से क्या होता है, हीट का लॉस होता है, हीट क्या होगा, यहाँ से लॉस होगा, ठीक है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन किया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना और यहाँ हीट क्या कर रहा है, यहाँ से लॉस करता है। जैसे उस तरह मान लेते हैं कार्बन सॉलिड है, इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ और क्या बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। और बाबू यहाँ से क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा। बेटा इसको भी बोलेंगे क्या, हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, जब एटम्स मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक सिंगल बनाए प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं N2H2 या H2 और Cl2 कंबाइन किया, ये H2 गैस से और बेटा Cl2 गैस से ये आपस में कंबाइन किया और क्या बनाया, HCl, और यहाँ से क्या किया, हीट क्या किया, लॉस किया। जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर एक सिंगल बनाए प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस करोगे तो H यहाँ 2 गो, Cl 2 गो, यहाँ H 1 गो, Cl 1 2 लगा दो, बैलेंस हो गया, है ना। और एग्जाम्पल लिख सकते हो कि बाबू N2 गैस है, ध्यान देना बेटा, क्या है आपका H2 गैस से ये जब आपस में कंबाइन किया एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बनाया, अमोनिया बनाया, NH3 बनाया, और बेटा यहाँ क्या कर रहा है, बता हीट को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, इसको भी क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बैलेंस करोगे तो यहाँ N2 गो, H यहाँ 2 गो, तो यहाँ 2 लगा दो, 2N H कितना 3 2 या 6, यहाँ 2 है, 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग बात करेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।